तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं उन सभी मेहमानों से भी दरख्वास्त करता हूँ और फिर सानियन हम अपने तलबा से भी तालिबात से भी गुजारिश करते हैं कि अब जो बात शुरू होने जा रही है, आप हजरात से गुजारिश है कि आप इन बातों को गौर से सुनें और अपने अंदर झांकें और टटोलें कि क्या मेरे अंदर ये बातें हैं या नहीं हैं, तो क्या इन बातों को पैदा करने की ज़रूरत भी है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यंक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। मुहतरम अज़ीज़ तलबा और इसी तरह पर्दे के पीछे से सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें और फिर दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहे कि साहब मुझे दीन से मोहब्बत है, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद आया हूँ और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं ज़ोहर की 4 रकात नहीं पढ़ता, मैं तो ज़ोहर की 8 रकात पढ़ना चाहता हूँ, तो आप तमाम से मेरा सवाल है कि आप उसको क्या कहेंगे? क्या 8 रकात पढ़ने की इजाज़त होगी या फिर नहीं होगी? या 8 रकात पढ़ने वाले को बेवकूफ़ और अहमक कहेंगे, या यूँ कहेंगे कि देखो आप चाहे दीन से जितनी भी मोहब्बत और ताज़ीम रखो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा ज़ोहर के अदा करने का बतलाया है, अगर आपकी ज़ोहर की नमाज उस नमाज से मिलती है, उतने रकातों से मेल खाती है, तो आपकी ज़ोहर की नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है, वरना ये नमाज नहीं होगी बल्कि दीन की एक बिदात होगी। लिहाजा हमें इस मिसाल से पता चलता है कि अगर हमें कोई काम दीन का करना है तो उसको इमोशनली नहीं करना है, बल्कि कोई और तरीके से हद से आगे बढ़कर नहीं करना है। शरीयत के दायरे में रहते हुए, हुदूद के दायरे में रहते हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए उस काम को करना है। आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इस मिसाल से क्या समझाना चाहता हूँ। मेरे इस मिसाल से मुराद ये है कि मैं पहले आपको एक बात बताकर आगे अपने बयान को जारी रखता हूँ, आगे मैं अपनी बात पर आता हूँ। मेरे बात करने का मकसद ये है कि अगर कोई भी दीन का काम वो सुन्नत के मुताबिक होगा, वो सहाबा के तरीक़े के मुताबिक होगा, वो कुरान के मुताबिक होगा, वो हदीस के मुताबिक होगा, वो अकाबिरीन और उलमाए कराम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक होगा, तो वह अमल के लायक होगा, वरना वो अमल के लायक क़यामत तक नहीं हो सकता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया में मबऊस हुए, तो आज पूरे जहान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक खुशी का माहौल है। हर तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की खुशखबरियाँ हैं, ग्रीटिंग्स बांटी जा रही हैं, ईद मिलादुन नबी कहकर इस दिन को पुकारा जा रहा है। मैं आपको पूछता चलूँ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद कितनी मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल का महीना आया और 12वीं तारीख आई और आपने मिलाद मनाया है या नहीं मनाया? सहाबा की ज़िंदगी में कितनी मर्तबा मिलाद का मौका आया है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले सहाबा, जान देने वाले सहाबा, बल्कि रिवायतों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते थे तो वज़ू से जो पानी वज़ू के कतरे नीचे गिरते थे, वो वज़ू का पानी सहाबा को बर्दाश्त नहीं था कि वो ज़मीन पे गिरे। सहाबा आगे हाथ बढ़ाते, उस पानी के कतरे को अपने हाथ पे लेते, अब कोई अपने चेहरे पे मिलते थे, कोई अपने जिस्म पर मला करते थे, कोई अपने कपड़ों पर
बरमला करते थे। ऐसी मोहब्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखने वाले वो सहाबा के दौर में न जाने 20 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, न जाने कितनी मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। आप खिलाफत का ज़माना उठा के देखें, हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी, हज़रत उमर की ज़िंदगी, हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी, हज़रत अली की ज़िंदगी, इन चारों यारों की ज़िंदगी में, चारों खुलफाए कराम की ज़िंदगी में, फिर इसके बाद अमीर मुआविया की ज़िंदगी, हसन हुसैन की ज़िंदगी, इसी तरह आगे खिलाफत का ज़माना जहाँ तक चला वहाँ तक न जाने कितने सहाबा ने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी हो और रबीउल अव्वल का महीना उन्हें मिला हो। तो क्या हमें किसी सहाबी के बारे में ये मिलता है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन किसी ने कोई जुलूस निकाला हो, किसी ने झंडे निकाले हो, कोई झंडे हाथ में पकड़ के नारे लगा के घूम रहा हो, या फिर कहीं हमें मिलता है कि रास्तों को बंद करके, रास्तों में रोक के लोगों को तकलीफ दी हो, या फिर जगह जगह पर बैनर लगाकर, जगह जगह पर डेक लगाकर, जगह जगह पर डीजे जैसे साउंड बॉक्सों को लगाकर क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें बरसरे आम, बरसरे महफिल, चौरास्ते पर, चौक पर रोककर लोगों को सुनाया गया हो? ऐसा कहीं आपको तस्किरा नहीं मिलेगा। ना अबू बकर की जिंदगी में मिलेगा, ना उमर की जिंदगी में मिलेगा, ना उस्मान गनी की जिंदगी में मिलेगा, ना हजरत अली की जिंदगी में मिलेगा। अलगर्ज पूरी तारीख में सहाबा की जिंदगी में आपको कहीं ये साबित नहीं हो सकता कि उन्होंने मिलाद का मौका ऐसे तरीके से मनाया हो, कोई जश्न किया हो, या फिर केक काटने का जैसा कोई रिवाज उनके तरीके पे मशहूर हुआ हो। कहते हुए बड़ा अफसोस होता है जब रबीउल अव्वल का मौका आता है, 12 तारीख का मौका आता है, तो उस वक्त ऑर्डर दिए जाते हैं कि साहब हमें तो ऐसा केक चाहिए, केक के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है, केक के ऊपर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और फिर कितनी बदतमीजी की बात है, कितनी नालायकी की बात है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम केक पे लिखा हो और उसी केक के ऊपर खुद आपका मानने वाला, खुद आपसे मोहब्बत करने का दावा करने वाला छुरी उठाए और अपने हाथ से उस केक पे चलाए। कितनी ताज्जुब की बात है, खुद आपके मानने वाला आपके नाम पर छुरी चला रहा है। मेरे अजीजों, ये कहाँ का दीन है? मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस तरह मोहब्बत में जोहर की नमाज को 4 रकात वाली नमाज को 8 रकात पढ़ने पर आपकी नमाज कबूल नहीं हो सकती, इस तरह मोहब्बत में गुलू करके अगर आप केक काटते हो, अगर आप झंडे लगाते हो और ये कहते हो कि आका से मेरी मोहब्बत है, आका को मैं दिलो जान से जानता हूँ, आका के ऊपर मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, आपकी मोहब्बत कबूल नहीं होगी, आपकी मोहब्बत बिदात करार दी जाएगी। हमें आका ने रोना भी सिखाया, हमें आका ने चलना भी सिखाया, हमें आका ने गुफ्तार भी सिखाई, हमें आका ने रफ्तार भी सिखाई, बोलना भी सिखाया, हंसना भी सिखाया, रोना भी सिखाया, मुस्कुराना भी सिखाया, घरेलू जिंदगी भी बताई, इमामत का तरीका भी बताया, सियासी किसी कायद बनकर पार्टी को संभालने का तरीका भी बताया, पार्लियामेंट और ऐवान के अंदर किस तरह पूरे निज़ाम को संभालना है, ये तरीका भी आका ने हमें बताया। हमारे दीन के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने खुद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन इस्लाम मुकम्मल हो गया, अब कोई नया तरीका, अब कोई नया इस्लाम, अब कोई नई तहजीब हमारे इस दीन में दाखिल नहीं हो सकती। नबी ने जो बताया है वही सच है, सहाबा ने जो बताया है वही सच है। मोहब्बत करने का अंदाज सहाबा से सीखो, मोहब्बत करने का अंदाज नबियों से सीखो, मोहब्बत करने का अंदाज कुरान से सीखो, मोहब्बत करने का अंदाज सहाबा और ताबईन उलमाए किराम से सीखो। अरे मैं आपको क्या बताऊं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ फरमा है, उनके सामने एक सहाबी को छींक आई और छींक आते ही उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर भड़क पड़े और कहने लगे, अरे तुमने ये क्या पढ़ दिया, अरे तुमने ये क्या पढ़ दिया। वो सहाबी चूक गए और कहने लगे, ऐसी कौन सी गलती हो गई, मैंने तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसके बाद मैंने सिर्फ आका पर सलाम भेजा है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो, हमें आका ने यह बतलाया था कि जब कभी तुम्हें छींक आए तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहो या अल्हम्दुलिल्लाह कहो। फिर तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अल्हम्दुलिल्लाह पर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह को इजाफा क्यों कर दिया, उसको एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा लिया। तो वो कहने लगे, आका से मेरी मोहब्बत है, मैं दुरूद क्यों ना
ना भेजूं? तो कहने लगे दुरूद का मौका है, सलाम का मौका है, मोहब्बत का मौका है, लेकिन उसका तरीका हमें आका ने बताया है कि दुआ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कोई सलाम नहीं है, लिहाजा आप अपने इस दुआ को दुरुस्त कर लीजिए। आज कोई कहता है स्टेज के जरिए से या फिर किसी प्लेटफॉर्म से कहता है कि झंडे लगाना बिदात है, ये इस तरह की कव्वाली लगाना बिदात है, ये रास्ते में रोकना बिदात है, इस तरह की मोहब्बत का कोई सबूत नहीं, तो कहते हैं ये गुस्ताख रसूल है, ये गुस्ताख है, ये गुस्ताखी करता है, इसको नबी से कोई मोहब्बत नहीं है, इसको नबी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप बताइए क्या ये सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी से कोई मोहब्बत नहीं थी? अगर आप ये कहते हैं तो फिर गोया कि आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि कुरान मजीद की आयत गलत है, इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ने एक एक सहाबी को जन्नती फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, एक सहाबी को पकड़ लो, एक सहाबी को पकड़ लो, राह रास्त पे आ जाओगे, जन्नत पालोगे, जहन्नम से बच जाओगे। तो अब्दुल्ला इब्न उमर भी तो सहाबी हैं, तो आप बताओ कि क्या इनका अमल काबिल कबूल नहीं है? कि क्या इनसे ज्यादा मोहब्बत हमारे दिलों में है? क्या इनको नबी की मोहब्बत का तरीका नहीं मालूम था? क्या इनको दरूद भेजना गलत था? क्या इनके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात कोई नहीं फरमा दी थी कि इनको देखकर चलें? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा मतलब वाज़े है, मेरा मतलब साफ है कि मोहब्बत का तरीका सहाबा से सीखना है, मोहब्बत का तरीका सहाबियात से सीखना है, मोहब्बत का तरीका उलमा से सीखना है। ये नहीं है कि जैसे दुनिया आगे बढ़ती चली जाएगी, कल्चर मॉडर्न होता चला जाएगा, तो हम नित नए तरीके शुरू कर लें नबी से मोहब्बत के। कोई कहता है कि साहब व्हाट्सएप पे ये दुरूद 40 लोगों को फॉरवर्ड कर दो वरना तुम जहन्नम में चले जाओगे, 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दो जन्नत वाजिब हो गई। मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज के बगैर कोई जन्नत में कैसे जा सकता है? अगर 40 लोगों को दरूद शरीफ फॉरवर्ड करने से जन्नत इतनी सस्ती होती तो सहाबा को अपनी जानों और गर्दनों का वास्ता देने की जरूरत क्या थी? अपने बच्चों को यतीम करने की जरूरत क्या थी? अपने बीवियों को बेवा करने की जरूरत क्या थी? आज दीन को खेल बनाया जा रहा है, आज दीन को मजाक बनाया जा रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहूदियों का तरीका, नसरानियों का तरीका, वो केक काटने वाला रविश, वो केक काटने का तरीका जो एक यहूदी ने निकाला था, उसको नाउज़ुबिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ये कहा जा रहा है आज मोहम्मद का बर्थडे है, लिहाजा आज केक काटा जाएगा, गुंबद बनाया जाएगा, गलियों में रैली निकाली जाएगी। मैं आपसे पूछता चलूं कि कौन से सहाबी ने रैली निकाली थी? क्या आपने कभी सोचा शहर में जब आप रैली निकालते हो तो इसके जरिए से कितने लोगों को तकलीफ होती है? कोई एम्बुलेंस में चौरास्ते पे पड़ा है, उसके लिए रास्ते में जाना मुश्किल हो गया, लोगों को रोक रोक कर रैली निकाली जाती है। कोई एम्बुलेंस में पड़ा है, न जाने कोई कैसी बीमारी की हालत में है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी को बस अड्डे पे जाना है, किसी के फ्लाइट का टाइम हो गया, न जाने आपने जुलूस निकाल कर उम्मत को क्या पैगाम दे दिया। आज दीन बदनाम हो रहा है तो हमारे इन नौजवानों की वजह से, हमारी इस आइडियोलॉजी की वजह से कि हमने नबी का तरीका सही पेश नहीं किया, बल्कि उम्मत के अंदर उस तरीके को चलाया जिस तरीके के सरासर नबी खिलाफ थे। कहाँ है म्यूजिक के जरिए से, कवाली के जरिए से आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं म्यूजिक की आवाज आ रही थी, सहाबा को लेके चल रहे थे तो रास्ते में म्यूजिक की आवाज आई तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को हुक्म दिया कि अपने कालों में उंगली डालो और यहाँ से दौड़ना शुरू करो। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ने लग गए। कई दूर जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों से उंगली नहीं हटाई। सहाबा से फरमाया कि सहाबा सुनो, कहीं आवाज तो नहीं आ रही? सहाबा ने सुन के कहा अल्लाह के नबी अब कोई आवाज नहीं है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली अपने कानों से निकाली, बल्कि यहाँ तो इतना बुरा हाल है, कवाली लगाई जा रही है, ऐसी नाती लगाई जा रही है जिसके अंदर म्यूजिक की मिलावट है, जिसके अंदर गानों की आमेजिश है। मेरे अजीजों, ये नबी से मोहब्बत का तरीका कैसे हो सकता है? मैं आपको एक और मिसाल देकर बताता हूँ। एक आदमी चाइना का फौजी है, चाइना का आर्मी मैन है, चाइना का सोल्जर है, और फिर एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इंडिया का आर्मी मैन है। मिसाल के तौर पे फर्ज करो अगर दोनों में जंग छिड़ जाए और फिर चाइनी फौज का आदमी हिंदुस्तान के आर्मी के कपड़े अपने जिस्म पे पहन ले और ये कहे कि मैं चाइना से मोहब्बत करता हूं, तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, उसको गोलियों का निशाना बना के रख देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर इंडिया के अंदर कोई पड़ोस मुल्क के आर्मी का लिबास पहन के आ जाए और ये कहे कि आई लव इंडिया, मैं इंडिया से मोहब्बत करता हूं, तो कोई इसकी बात नहीं सुनेगा, उसको गोलियों
का निशाना बना दिया जाएगा। बिल्कुल इसी मिसाल की तरह अगर मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ और यहूदियों के तरीके पे करता हूँ तो मोहब्बत में नबी का मोहब्बत करने वाला नहीं कहा जाएगा, नबी का दुश्मन कहा जाएगा। नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं कहा जाएगा, नबी के तरीके से बुग़्ज़ रखने वाला कहा जाएगा। अगर कोई ये कहे कि साहब नहीं नहीं मुझे ये सारे तरीकों से नबी की मोहब्बत साबित करना है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को जल से जुलूस लगाकर बल्कि रास्तों में चौराहों में रोक रोक कर लोगों को परेशान करते हैं, मेरा उनसे सवाल ये है कि नबी की मोहब्बत तो साल भर थी, उतने दिनों में तुम्हें क्या हो गया था? तुम कहाँ सो रहे थे? तुम्हें कौन से सांप ने डस लिया था? तुम कहाँ घरों में छुपे बैठे थे? आज 12 रबीउल अव्वल का मौका आ गया तो तुम झंडी निकाल कर ये बताते हो कि हम भी मुसलमान हैं। न तुम्हारा लिबास मुसलमानों की तरह है, न तुम्हारा चेहरा मुसलमानों की तरह है, बल्कि तुम कहते हो कि मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूं। तो मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी कहां है? तुम्हारे चेहरे पर नबी की सुन्नत कहां है? तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे सर के ऊपर इमामा कहां है? तुम्हारे जिस्म के ऊपर चादर कहां है? अल्लाह के नबी ने तो फाकों में जिंदगी गुजारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की कुर्बानी के खातिर अपनी गर्दनों को कटवाने को पसंद किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन मिटता हो सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल, सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल। अगर दीन मिट जाए और कोई तलवार लेके आ जाए तो फिर मैं मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। सहाबा की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी का यह जज्बा था। तुम्हारे बाजू, तुम्हारे घर के बाजू, तुम्हारे नेबर, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं। कहां गया नबी की मोहब्बत का दावा? कहां गया नबी की मोहब्बत का दावा? तुम्हारे घरों के अंदर फजर की नमाजें छूट रही है, लोग रात में 12-12 बजे तक जाग कर सुबह फजर की नमाजें कज़ा कर रहे हैं। एक एक नमाज को मामूली समझकर छोड़ा जा रहा है, एक एक रस्म को अपनाया जा रहा है। जहेज जैसी बुरी लानत को अपनाकर न जाने कितनी बच्चियों की खुदकशी का सबब बन रहे हैं। जहेज हराम है फिर भी सुन्नत पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है तो कहते हैं कि साहब मैं नबी की मोहब्बत करने वाला हूँ। हाँ हाँ, अगर आपसे नबी की मोहब्बत होती तो आप नमाजी बन जाते। अगर आपको नबी से सच्ची मोहब्बत होती तो अपने दीन को मिटता हुआ देखकर तुम्हें रोना आता, तुम्हारे आंखों में आंसू आते। आज न जाने कितनी जगह गांव देहातों के अंदर लोग मुर्तद हो रहे हैं, लोग क्रिश्चियनिटी में दाखिल हो रहे हैं, लोग यहूदी कल्चर को अपना रहे हैं। कितने कॉलेजों के अंदर नौजवान बच्चियां, अभी कल परसों का वीडियो वायरल होता चला जा रहा है। एक कॉलेज के अंदर विनायक चौथी के ऊपर डांस का प्रोग्राम रखा गया तो कितनी वो बुरखे वाली बच्चियां बुरखा ओढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ा रही थी, बुरखा ओढ़कर नाच रही थी। स्टेज के सामने, उस पुतले के सामने न जाने कितनी गैर बच्चियां थी, उनके साथ मुसलमान बच्चियां बुरखा ओढ़कर नाच रही थी। मैं आपको क्या बताऊं, नबी की सुन्नतों का तो जनाजा निकल चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे गए गुजरे दौर के अंदर एक सुन्नत पर अमल करेगा फलहु अजरु मिअती शहीद। एक रिवायत के मुताबिक फलहु अजरु शहीद, एक शहीद का सवाब कहा गया और एक जगह पर फरमाया 100 शहीदों का सवाब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कितनों के पास आज मिसवाक की सुन्नत जिंदा है? कितने लोग ऐसे हैं जो आज घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करते हुए दाखिल होते हैं? कितने नौजवान ऐसे हैं जो बीवी से मोहब्बत से पेश आते हैं? कितने नौजवान वो हैं जो अपनी सास को माँ का दर्जा देते हैं? कितने नौजवान वो हैं जो अपनी बच्चियों को सही तालीम दे रहे हैं? कितने नौजवान वो हैं जो सही रोजगार की फिक्र में हैं और घर वालों की कफालत और जिम्मेदारी के उठाने के सिलसिले में फिक्रमंद है? मेरे अजीजों, मैं इन सारी बातों का खुलासा एक लफ्ज में कहूँ तो यह है, मोहब्बत सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नहीं दिखाई जाती, मोहब्बत तो साल भर दिखाने का मौका है, मोहब्बत तो जिंदगी भर अपनाने का मौका है। आज इतनी आवाजें लगाई जा रही है, इतनी बातें बताई जा रही है कि सुन्नत पे आ जाओ, सुन्नत पे आ जाओ, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है तो चंदा इकट्ठा किया जाता है, खाने का इंतजाम किया जाता है, न जाने वहां पर पर्दे का कोई एहतमाम भी नहीं होता। उसी भीड़ के अंदर औरतें भी है, उसी भीड़ के अंदर बच्चे भी हैं, उसी भीड़ के अंदर नौजवान भी है, उसी भीड़ के अंदर बड़े भी हैं और धक्का मुक्की हो रही है। पर्दे का कोई इंतजाम नहीं था। आप मदीने का तसव्वुर करें तो मदीने के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मस्जिद को आने वाली औरतें और एक दरवाजे से निकल जाएं, उनके लिए एक अलग दरवाजा हो। तो उसके ऊपर आज भी लिखा है मदीने के दरवाजे के ऊपर बाबुन निसा, वहां से औरतें दाखिल होती है, वहां से औरतें निकलती है। अरे नबी का तरीका तो ये था, मदीने का तरीका तो ये था। आज हम नबी के मोहब्बत
का दावा करने वाले कोई एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, कोई एजुकेशन कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। कोई एजुकेशन का मतलब है एक तरफ बच्ची बैठी हुई है, एक तरफ लड़का बैठा हुआ है और दोनों मिलकर के तालीम हासिल कर रहे हैं। आपको बताता चलूं, अगर पढ़ाई जाने वाली किताब अल्लाह की किताब हो और पढ़ाई जाने वाली जगह काबतुल्लाह हो और पढ़ाने वाला उस्ताद बहुत बड़ा अल्लामा और मुत्तकी परहेजगार हो और एक तरफ पढ़ी जाने वाली बच्ची राबिया बसरिया हो, तो फिर भी उलमा ने लिखा है उन दोनों के अलावा तीसरा शैतान जरूर होता है। आप इतने कोई एजुकेशन कॉलेज के अंदर न जाने कैसी कैसी दोस्तियां हो रही है, कैसे कैसे पर्दों के धज्जियां उड़ाई जा रही है, न जाने स्कूल के नाम पर, कॉलेजों के नाम पर बंक मार, न जाने कई कई पार्कों के अंदर लड़कियां मिलती हैं। मैं आपको बताता चलूं, इश्क के नबी में यह भी दाखिल है कि आप अपनी बच्चियों की सही फिक्र करें। इश्क के नबी में यह भी दाखिल है कि एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एक एक सुन्नत आपकी जिंदगी में हो। इसलिए 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है। इंटेलेक्चुअल तबके के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ा लिखा तबका भी वो है साहब जिनको सीरत का कोई पता नहीं। उसको पूछो कि पहले माउंटेन किसने कैंप किया, पहले माउंटेन किसने चढ़ा, तो आपको फट से जवाब दे देगा। पहले चांद पे कौन गया, तो आपको जवाब दे देगा साहब उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग है, वो बड़ा साइंटिस्ट था, उसकी उम्र ये थी, उसने फलां जगह पे इंतकाल कर गया, वो फलां था। लेकिन आप उससे ये तो पूछें कि हमारे नबी का मुबारक नाम क्या था, हमारे नबी की वालिदा का नाम क्या था, हमारे नबी कितनी उम्र रहे हैं, हमारे नबी की हिजरत कब हुई, हमारे नबी के बच्चियां कितनी थी, हमारे नबी की बीवियां कितनी थी, उनका नाम क्या था, हमारे नबी की बेटियों की शादियां किससे हुई। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तारीख को जानते हो, कितने ऐसे लोग हैं जो इन सुन्नतों को जानते हो। न खाने खाने की सुन्नतों का पता है, न पानी पीने की सुन्नतों का पता है। कहीं पानी पीते हैं, दुकान से कोई बोतल खरीदते हैं तो खड़े होकर पीने लगते हैं। न सुन्नत का कोई ताल्लुक, न जिंदगी में मोहब्बत का कोई ताल्लुक। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है तो डंके की चोट पे कहते हैं कि साहब मैं मुहिब्ब नबी हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूँ। हाँ यकीनन आप नबी से मोहब्बत करते हैं तो सुन्नत आपकी जिंदगी में हो, आपके चेहरे पे नबी की सुन्नत सजी हो, आपकी जिंदगी में नबी की मोहब्बत हो, नबी का एक एक लम्हा, नबी का एक एक सेकंड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत के गम में लुढ़कना, बिलकना, बच्चों की तरह रोना था। आज हमारी जिंदगियों से वो रोना निकल गया, आज हमारी जिंदगियों से वो दर्द निकल गया। बल्कि आज डंके की चोट पे कहा जाता है कि साहब हम फला काम करते हैं, साहब हम दुरूद पढ़ते हैं, साहब हम ये करते हैं, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन नमाजें जो अहम हैं, जन्नत में जाने के लिए जीना बताई गई, वो 5 वक्त तक की हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये मुहिब्ब नहीं भी कैसे हो सकते हैं, ये नबी से दावा करने वाले कैसे हो सकते हैं। आज इस्लामी तारीख को जान जान कर, इस्लामी किताबों को जान जान कर हिस्ट्री से निकाला जा रहा है, बल्कि हिस्ट्री में मिलावटी की जा रही है, उसको मस्क किया जा रहा है। ईसाई एक किताब लिखने वाला, उसने जो 100 अजीब शख्सियात के ऊपर किताब लिखी, उसके अंदर सबसे पहला जो तस्किरा किया है उसने मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्किरा किया है। वो ईसाई है फिर भी नबी की सीरत जानता है, वो यहूदी है फिर भी नबी की तारीख जानता है। हम मुसलमान हैं, नबी के नाम का हमको नहीं पता, नबी के वालिदैन का नहीं पता, नबी के दादा का नहीं पता, नबी का नसब क्या है, नबी का हसब क्या है, नबी के नीचे औलाद कौन है, उनके लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी, ज़ैनब का पर्दा कैसा था, हजरत फातिमा का पर्दा कैसा था, ज़ैनब उम्मे कुलसूम का पर्दा कैसा था। मैं उनको बताना चाहता हूँ। आज कॉलेज की लड़कियां हैं जो अपने कॉलेज को जाती हैं, बस में सवार होती हैं, फिर कॉलेज तक जाती हैं, बुर्का उठाकर थैली में चला गया, बुर्का बैग में चला गया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ हजरत फातिमा की जिंदगी को तो देखो, 12 रबीउल अव्वल का मौका आ गया, इसी मौके से कम फातिमा की जिंदगी तो पढ़ लो, कम से कम ज़ैनब की जिंदगी तो पढ़ लो, कम से कम उम्मे कुलसूम का पर्दा तो देख लो, कम से कम नबी के बारे में कुछ तो पढ़ लो। इंटेलेक्चुअल तबका भी वो होता है जो नबी 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है, लेकिन एक पतली किताब सीरत के ऊपर खत्म नहीं कर सकता। सीरतुल मुस्तफ़ा की 3 जिल्दें मौजूद है जो आसान अंदाज में लिखी गई, तारीख़ इस्लाम की 3 जिल्दें मौजूद है, आसान अंदाज में लिखी गई। अर्रहीकुल मख्तूम, आप अपने फ़ोन में गूगल करें, अर्रहीकुल मख्तूम एक किताब है जो इंग्लिश में भी छपी है। कितने इंटेलेक्चुअल तबके के पास ऐसी किताबें हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई फुर्सत नहीं, पढ़ने के लिए कोई वक्त नहीं। साहब गेम खेलने के लिए फुर्सत है, साहब अय्याशी करने के लिए फुर्सत है, आवारी गर्दी के लिए फुर्सत है, लेकिन एक मरतबा एक किताब मजाल है जो ख़त्म कर दे,
पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक किताब ख़त्म कर ले, एक पतली किताब जो 20 सफ़े वाली हो, 30 सफ़े वाली हो। हज़रत मौलाना अब्दुल खवी साहब की ज़िक्र हबीब एक किताब लिखी हुई है जो 20 सफ़ों पे मुश्तमिल है, तेलुगु में भी छपी है, इंग्लिश में भी छपी है और फिर उर्दू में भी छपी है। इन किताबों को ले मुताला करें कि अल्लाह के नबी की हयात कैसी थी, अल्लाह के नबी के जुल्फ़ कैसे थे, अल्लाह के नबी कैसे बोलते थे, अल्लाह के नबी का हंसने का अंदाज क्या था। तो इन सारे चीज़ों को जब हम अपनाएंगे तो फिर एक सही मैसेज उम्मत के सामने पेश कर सकेंगे। आज हम आयत पढ़ते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। लेकिन एक अंग्रेज आपसे सवाल करेगा, चलो बताओ कि तुम्हारे नबी को रहमत बनाकर हमारे लिए कैसे भेजा गया, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। हम मुताला नहीं करेंगे, हम अकाबिरीन से सीरत नहीं सुनेंगे, हम सीरत के मजलिसों में, सीरत के जलसों में जाएंगे नहीं, तो भी इसका जवाब हम क्या दे सकेंगे? आज यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस्लाम जितना तेज़ी से फैलता जा रहा है, इतनी तेज़ी से लोग मुर्तद भी होते चले जा रहे हैं। जगह जगह के ऊपर, चौरास्तों के ऊपर इंटेलेक्चुअल तबका, वो नौजवान बच्चे, वो यूथ खड़े हो रहे हैं, कुरान का तारुफ करा रहे हैं, कुरान का मैसेज बतला रहे हैं। वो सुनने के बाद उनके अंदर कुरान को पढ़ने का जज्बा पैदा होता है, कुरान अपने घर ले जाते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं। एक तरफ एक नौजवान बच्चा जो 15 साल का है, जो 20 साल का है, न जाने वो कौन सी पढ़ाइयों में मगन है, फजर की नमाज छोड़कर अपनी बिस्तर पर आराम कर रहा है। एक तरफ नया तबका इस्लाम में दाखिल हो रहा है और ये पुराना तबका इस्लाम से दूर होता चला जा रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, अज़ीज़ तलबा, गौर करने की ज़रूरत है, अज़ीज़ तालिबा, गौर करने की ज़रूरत है। आज हज़रत चंद दिनों पहले की बात है, मैगज़ीन में एक सवाल आया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 10 साल की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस से ज़्यादा थी। तो लोगों ने एतराज़ कर दिया कि 10 साल की बच्ची का निकाह 40 साल के आदमी से कैसे हो सकता है? अब आपके पास इसका क्या जवाब है? इस्लाम के ऊपर वक्तन फवक्तन लोग आवाज़ें उठाते जा रहे हैं, लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अब लोग इतने गाफिल नहीं है, लोग सवालात कर रहे हैं। इसके लिए हमको तैयारी करनी है, किताबों का मुताला करना है, सारे चीज़ों के जवाब किताबों में लिखे हुए हैं, बस किताबों को पकड़ना है, किताबों के ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना है। और फिर माशाअल्लाह कई उलमा ने इसका जवाब दिया है और देते रहेंगे। और फिर कई सारी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ज़वात है उनके ऊपर यहूदियों ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग क्यों लड़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात में क्यों शरीक हुए, वो तो तुम्हारे कहने के मुताबिक रहमत करने वाले, रहम वाले, फिर इन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी? ऐसे सवालात सीरत के ऊपर लोग उठा रहे हैं। हमें तैयार होने की ज़रूरत है, हमें किताबें मुताला करने की ज़रूरत है, बड़े उलमा से इसके जवाबात और फिर उनके पास पहुँच कर मशवरे के सिलसिले जारी रखने की ज़रूरत है। और फिर कुरान और हदीस को ज़्यादा से ज़्यादा मुताले में रखने, और फिर इसी तरह कई ईसाइयों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताबें लिखी। उन किताबों को पढ़ने से पता चलेगा कहाँ कहाँ सीरत को मरोड़ा गया, कहाँ कहाँ सीरत को बिगाड़ा गया, कहाँ कहाँ सीरत के ऊपर उंगलियां उठाई गई। हमें सीरत ही नहीं पता तो हम इन सवालात का जवाब क्या देंगे? तो इसलिए आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इस बात का अहद करें, एक तो हम जिंदगी भर सुन्नतों को नहीं छोड़ेंगे। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारी सारे काम, हमारे सारे अमल सुन्नत के मुताबिक होंगे। सुबह उठें तो उठने के बाद, उठने से पहले जब सुबह उठें तो सोकर उठने की दुआ, जी बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं तो बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, कौन से पैर से दाखिल होना है जी, कौन से पैर डाल के दाखिल हो रहे हैं, सर के ऊपर टोपी नहीं, इसी तरह बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं, बैतुल खला से निकल रहे हैं, कोई दुआ नहीं। मैं आपको क्या बताऊँ, अभी परसों मुफ्ती साहब के साथ, नादिम साहब के साथ हमारा सफ़र हुआ तो हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब दामत बरकातहू, अल्लाह हज़रत को जज़ाए खैर दे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात समझाई। देखो सुन्नतों पर अमल करने में ना रसूलुल्लाह का फ़ायदा है ना अल्लाह का फ़ायदा है। अगर सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इसमें सरासर मेरा और आपका फ़ायदा है। जब हम बैतुल खला में दाखिल होते हैं बग़ैर चप्पल के और बग़ैर टोपी के और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल नहीं होते, तो जो पर्दा हमारे और शयातीन के दरमियान होता है अल्लाह ताला वो पर्दे को हटा देते हैं, जिसके ज़रिए से शयातीन हमको आसानी से देख सकते हैं। जब आसानी से शयातीन हमें देखते हैं बैतुल खला में तो वो हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, दिमाग पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जब आदमी फारिग होकर बाहर आता है तो फिर उसके बाद उसके अंदर शैतानी ख्यालात, जी उसके ऊपर असरात, न जाने कई ख़वातीन को यह मसला पेश आता है, कई ख़वातीन असरात का शिकार हो जाती हैं।
ये सारे तरीके सुन्नत पर अमल करेंगे, शयातीन से बचेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पेट में खाना नहीं जाएगा, वो खाना जो जाएगा शैतान के पेट में जाएगा। अब फिर हम बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ते तो जब खाना खा चुके तो फिर उस खाने के ज़रिए से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बजाय ताकत और ग़िज़ाइयत मिलने के उल्टा उससे नुकसान पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया एक एक सुन्नत को जान जान कर अमल करेंगे। अब एक और मिसाल मैं आपको बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। रात में सोने से पहले अल्लाह के नबी का अमल है मिसवाक करना। अगर हम मिसवाक नहीं करेंगे, रात का खाना खा गए और यूं ही सो गए, तो रात में बैक्टीरिया और फिर न जाने कैसे कैसे जरासीम आपके दांतों के अंदर पहुंचकर वो अपना काम, अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हैं। फिर सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तो ये था कि रात में मिसवाक करके सो, इसलिए कि रात में खाना खाने के बाद जो खाने के अज्ज़ाया, जो खाने के जुज़ियात, जो छोटे छोटे टुकड़े दांतों में रह जाते हैं वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद ना कोई कीड़ का कोई मसला होता है, ना दांतों में तकलीफ़ का कोई मसला होता है। ये छोटी छोटी सुन्नतें जिस पे अमल करने से अपनी जान बच सकती है, हमारी सेहत ठीक रह सकती है, जी हमारी ज़िंदगी में बरकत हो सकती है। नहीं, हम तो भाई आशिक़ नबी का दावा करेंगे लेकिन सुन्नत तो हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, यह हमारा मामला हो चुका है। लिहाजा आज इस बात का अहद करें कि हम अब यहाँ से जाएंगे तो इंशाअल्लाह एक एक सुन्नत पर, मैं ये नहीं कहता कि सुबह से शाम तक आप सर पे अमामा बांधें, जी सर नीचे करके चलें, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक सुन्नत नहीं एक एक दिन लाते चले जाओ। आज मिसवाक की सुन्नत आ गई तो कल दुआ पढ़ने की सुन्नत, कल खाने के बाद हाथ धोकर कुल्ली करने की सुन्नत, जी उसके बाद सच बोलने की सुन्नत। एक एक सुन्नत हर दिन आती चली जाएगी तो न जाने एक दिन हम अल्लाह के कितने करीब हो जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीब हो जाएंगे। लोग तो ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की बहुत तमन्ना करते हैं। हज़रत फरमा रहे थे कि लोग आते हैं पूछते हैं कि साहब कोई ऐसी दुआ बता दो कि अल्लाह के नबी की ज़ियारत हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नज़र आ जाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नज़र आ जाएँ वो तो एक रात की बात है, लेकिन ये नज़र आना कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ अल्लाह वालों को नज़र आते हैं, बाज़ अल्लाह वालों को नज़र नहीं आते। अगर किसी अल्लाह वाले को ख्वाब में ज़ियारत नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नबी से मोहब्बत नहीं करता या नबी के वो करीब नहीं है या अल्लाह ताला उसको नहीं चाहते, ये मतलब नहीं है। तो ये हमारा मेयार बन गया, जी ये हमारी डिमांड बन चुकी है कि ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत हो, लेकिन ज़िंदगी में एक सुन्नत नहीं है। जब ज़िंदगी में सुन्नत नहीं होगी, जब ज़िंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का मामूल नहीं होगा, तो फिर नबी की ज़ियारत कैसे नसीब होगी? नबी को कब्र में देख के हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे नबी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ उम्मत के ऊपर, जी एक एक उम्मती के बारे में रोना, घुटना, पिघलना, अपने बच्चियों के दो बच्चियों का तलाक होना, ये मेरे और आपके खातिर हुआ। न जाने हमारी सुन्नतें कहाँ चली गई, ना आप पर दुरूद पढ़ने का कोई रिवाज है। जुमेरात का मौका आ गया, आम दिनों की तरह चला गया, जुमेरात की शाम से लेकर जुमे की शाम तक दुरूद पढ़ने का एहतमाम हो, बल्कि ये तो रबीउल अव्वल का महीना है। जा बजा जलसे करने के बजाय, जगह जगह पर भीड़ जाम करने के बजाय, जुलूसों में निकलने के बजाय, आवारागर्दी करने के बजाय, चबूतरों पे बैठकर टाइम पास करने के बजाय हाथ में तस्बीह लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए तस्बीह मुकम्मल कर दें। तो देखें रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म होने तक न जाने हमारे जिस्म में कितनी बशाशत होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीब हो जाएंगे, एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक भी मिलेगी। तो इसलिए अभी से अमल करें, अभी से इरादा करें। इंशाअल्लाह यहाँ से उठेंगे तो मेरा कौल, मेरा फ़ेल, मेरा अमल, मेरी हर एक एक्टिविटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिल खाई करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं बिला तमहीद व ताख़ीर बिला तमहीद व ताख़ीर मदरसे की एक होनहार तालिबा शीरीन सल्लमाहा को दावत स्टेज देता हूँ कि मौसूफ़ा तशरीफ़ लाएँ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमाएँ। शीरीन सल्लमाहा डायस पर तशरीफ़ लाएँ।